डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 से ले करके क्वेश्चन नंबर 19 तक बच्चों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। लिमिट ऑफ 1 प्लस 2 बाई n raised to the power 2n at n tends to infinity। ठीक है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n एट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, e होता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये 1 बाई n है। अब पावर क्या है आपका, n है, यानी इसको आप एज्यूम कर सकते हैं n बाई 1 भी लिख सकते हैं। n है, ये n है। लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई n, 1 बाई n, नीचे n है, ऊपर यहाँ पे n है। इसको n बाई 1 कंसीडर करिए। अब इसको भी इसी जैसा बनाइए। तो कंपेयरिंग दिस लिमिट ऑफ 1 प्लस 2 बाई n, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2n है, कन्फर्म। तो अब आपको चाहिए क्या, जैसे 2 बाई n है, वहाँ पे 1 बाई n था तो n बाई 1, 2 बाई n है तो क्या चाहिए, n बाई 2 चाहिए। इट मीन्स आप 2 से यहाँ नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कोई फर्क न पड़े। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, implies that limit of 1 plus 2 बाई n, यहाँ पे n बाई 2 है, n बाई 2, और उसके ऊपर पावर क्या लिखेंगे, उसके ऊपर पावर 2 कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आप इसको लिए n बाई 2 को, याद रखिए, कंफर्म। आप n बाई 2 को ले लीजिए ताकि ये 2 बाई n है तो n बाई 2 हो जाएगा। और इधर आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इतने का रिजल्ट क्या होता है, e होता है, कंफर्म। इतने का रिजल्ट e होता है। तो ये एक स्टेप और अगर बढ़ाएंगे, e के पावर 4, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर 4। अब यहाँ पे देखिए हिंट दिया है, लिमिट ऑफ 1 प्लस 2 बाई n बाई 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू e के पावर। आपको ये मतलब फार्मूला माइंड में रहना चाहिए कि लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई n की पावर n दैट इज n बाई 1 इज इक्वल टू e। क्लियर हो गया। इसके बाद है सेकंड है ना, लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई a प्लस बी एक्स, और ऊपर है क्या, c प्लस डी एक्स एट x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, फार्मूला बोल दीजिए, फार्मूला क्या है, लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू e। यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, इसको आप n बाई 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है, a प्लस बी एक्स है, तो ऊपर भी क्या चाहिए आपको, a प्लस बी एक्स अपॉन 1 चाहिए, है क्या, c प्लस डी एक्स। तो हाँ, बहुत अच्छा, c प्लस डी एक्स पहले लिख लीजिए।
सी प्लस डी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, और ये आपका ए प्लस बी एक्स। क्लियर? अब जो चीज़ आपको फार्मूला बना रहा है वो ले लीजिए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई ए प्लस बी एक्स, और उसके ऊपर क्या है, ए प्लस बी एक्स, और फिर उसके ऊपर क्या लिखेंगे, सी प्लस डी बाई ए प्लस बी एक्स। कन्फर्म है? एट एक्स टेंस टू 0 है कि इन्फिनिटी है? बुक में क्या है? तो हाँ, इसमें भी तो इन्फिनिटी है, सॉरी, ये आपका इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी हो गया। अब इसमें दिस विल गिव, ये आपका हो जाएगा ई के पावर ई आ जाएगा इसका रिजल्ट, और उसको ले लीजिए अलग से, लिमिट ऑफ सी प्लस डी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इक्वल लिमिट ऑफ, अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, ई के पावर लिमिट ऑफ, जब x कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, c बाई एक्स प्लस डी, और नीचे क्या है आपका, यहाँ भी x कॉमन ले लीजिए, x मिलेगा क्या आपको, a बाई एक्स प्लस बी एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये x कैंसल, ओके। जब यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो c बाई क्या हो जाएगा, e के पावर c बाई इन्फिनिटी, अब प्लस d अपॉन a बाई इन्फिनिटी प्लस b, किसी में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो e के पावर 0 प्लस d अपॉन 0 प्लस b इज इक्वल टू ई के पावर d बाई बी। कन्फर्म है? ए बाई बी है, ए बाई बी। हमारे पास क्वेश्चन में सी प्लस कितना था, सी प्लस डी एक्स है, तो सी प्लस डी एक्स है तो एक्स लेके डाउन में जाएगा, तो डी 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 हो गया, और उसके बाद यहाँ से नहीं, डी बाई बी आएगा आंसर, आंसर डी बाई बी है, सही है, आंसर डी बाई बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक बचा है क्या उसमें, तो इसी में क्या डबल, इसी में है। चलिए थर्ड है लिमिट ऑफ 1 प्लस ए एक्स अपॉन बी अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। फार्मूला याद है? लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ई। ठीक है, लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 1 बाई एक्स एट एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू ई। उसको भी इसी जैसा बनाइए इसको, दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 प्लस ए एक्स
और यहाँ पे क्या है b बाई एक्स एट एक्स टेंस टू 0। अब इसमें कितने से, यहाँ ए एक्स है ना, ए एक्स से यहाँ से ए से ऊपर और ए से नीचे हो जाएगा। हमको लाना 1/x। देखिए 1/x है, x है तो 1/x। अच्छा 1/x रहता है तो x होता है, तो इसलिए ये ले लेगा ax में। कंफर्म? तो इम्प्लाइज दैट, इसको लिख दीजिए लिमिट ऑफ 1 प्लस ax इसके ऊपर 1/ax और उसके पूरे पर आपको क्या मिलेगा, ए बी नहीं मिलेगा। ठीक है, एट एक्स टेंस टू 0। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, ई, तो ई के पावर क्या मिलेगा, ए बी। चेक कर लो, ई के पावर ए बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। देखिए लिमिट है पहला, लिमिट ऑफ x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 रेज टू द पावर x प्लस 4 एट x टेंस टू इन्फिनिटी। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले नंबरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो पहले डिवाइड कर दीजिए। x प्लस 6 में कितने से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 में, एक 1 टाइम जाएगा x प्लस 1। उसके बाद आपको मालूम है ये माइनस और ये कैंसिल हुआ, ये 5 हुआ। अब आप जानते हैं पहले कोशेंट को लिखते हैं, तो इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा लिमिट ऑफ 1 पहले लिखेंगे, 1 प्लस ये रिमाइंडर है, ठीक है, अपॉन x प्लस 1 और उसके पावर है क्या, x प्लस 4। क्लियर हो गया, एट x टेंस टू इन्फिनिटी। क्या किए, पहले आप डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद या ये आपका कोशेंट है, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है। अब लिखने का तरीका क्या है, आप पढ़े, ये पहले कोशेंट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कोशेंट, ठीक है, फिर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, तो ये आपका कोशेंट 1 प्लस ये 5 अपॉन x प्लस 1, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, भागफल प्लस शेषफल अपॉन हर। ठीक है, चलिए अब इसको कंपेयर करिए किससे, लिमिट ऑफ 1 प्लस 1/n और ऊपर क्या जगह n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, ई। ठीक है ना, मतलब नीचे 1/n है। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसको n/1 समझ लीजिए। ठीक है, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 प्लस 5/x प्लस 1, 5/। अब देखिए n की जगह पे n प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी 1/ इसको पलट दीजिए और उसके ऊपर है क्या, उसके ऊपर कुछ नहीं है, x प्लस 4 है, तो यहाँ पे थोड़ा दूर रखिए x प्लस 4। आपको चाहिए क्या, x प्लस 1 अपॉन 5, तो x प्लस 1 अपॉन 5 चाहिए, नीचे भी लिख दीजिए x प्लस 1 अपॉन 5। समझ आ रहा है? अच्छा, मतलब इतने से ऊपर नीचे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, और इधर क्या है आपका x टेंस टू इन्फिनिटी। तो इम्प्लाई दैट इसको लिमिट ऑफ 1 प्लस 5/x प्लस
1 ऊपर क्या लिखूं, x प्लस 1/5 लिखूंगा ना, और उसके ऊपर क्या लिखूं, ये 5 ऊपर चल जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 4/x+1। कन्फर्म। चेक करना चाहेंगे तो इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद x टेंस टू आपका व्हाट, इन्फिनिटिव हो गया। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, e है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इम्प्लाई दैट e लिमिट ऑफ, अब चूँकि ये हिस्सा है इसको भी लिमिट ले लीजिए, 5x+4/x+1, ओके, एट x टेंस टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे नहीं, अभी नहीं, लिमिट ऑफ e के पावर लिमिट, अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, x कॉमन जब लेंगे तो 5x मिलेगा क्या, 1 + 4/x अपॉन यहाँ से x मिलेगा क्या, 1 + 1/x एट x टेंस टू इन्फिनिटिव। अब जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे ये इससे कैंसिल हो गया, तो इक्वल e के पावर 5 1 + 4/∞ अपॉन 1 + 1/∞, ये इक्वल हो जाएगा e के पावर 5 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 और अपॉन 1 + 0 इज इक्वल टू बचा क्या, e के पावर 5, e के पावर बच्चों e के पावर 5, ठीक है। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो फिर बताइएगा, ठीक है, दोबारा वीडियो बन जाएगी। तो इसमें और पोर्शन है, इसी में तो है, इसमें है भाई, इसी में पोर्शन है। ये सब बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो पहला लगा था, तब क्या कर रहे थे हम, है तो पहला नहीं। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये IIT 1990 में आया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड लिमिट ऑफ कितना दिया है, x - 1 x - 1 अपॉन x प्लस पूरे का पावर क्या है, x है, एट x टेंस टू, इसमें भी वही काम करिए, डिवाइड करिए, x - 1 में कितने से डिवाइड करेंगे, x + 1 से, तो 1 टाइम जाएगा, x प्लस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 - 2/x + 1 लिखेंगे। ये आपका क्या मिला, -2 मिला। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 - 2/x + 1 और उसके ऊपर पावर x है और इधर x टेंस टू इन्फिनिटी। अब चूंकि फार्मूला आपका क्या है, लिमिट ऑफ, याद आ रहा फार्मूला, 1 + व्हाट, 1/n n/1, ठीक है, लिख सकते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, e, सही है ना। अच्छा, तो पहले तो माइनस को ख़त्म करिए, माइनस को कैसे ख़त्म करेंगे, लिमिट ऑफ 1 ऐसे लिख दीजिए, प्लस -2 अपॉन x + 1, ठीक है, और x इधर क्या है, x
एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो। इनटू करेंगे, ठीक है। ये -2/x+1 है ना, तो कैसा होना चाहिए, x+1/-2, यही होना चाहिए ना। तो इसको थोड़ा दूर रखिए, ये आपका थोड़ा सा यहाँ रखिए, ठीक है। तो x+1/-2 नीचे (-2), समझ में आया। दिस विल गिव implies that limit of 1 plus -2/x+1, ऊपर क्या मिलेगा, बोलिए। हाँ, माइनस ऊपर भी लिख सकते हो, x+1/2, x+1/-2, और उसके ऊपर ये -2 ऊपर चल जाएगा, तो -2x/(x+1), क्लियर। -2x/(x+1), एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इम्प्लाई दैट ई लिमिट ऑफ -2x/(x+1), एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए, लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ ये -2x अपॉन x कॉमन लेंगे तो मिलेगा क्या, 1 + 1/x, यहाँ पे एट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो। ये x से x कैंसिल हो जाएगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो e के पावर -2/(1 + 1/∞) इज इक्वल टू, इसी का आंसर नहीं तुम देख लिए थे। e के पावर -2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e⁻²। ये करेक्ट है ना। वो मिसप्रिंट है, ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे हम लोग ये सेकंड था ना। अब इसके बाद थर्ड है बच्चों, थर्ड लिमिट ऑफ 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x², उसके ऊपर कितना पावर है, 1/x² एट x टेंस टू 0। कन्फर्म। क्या करेंगे पहले, याद है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए, 1 + 5x²। तो 5x² + 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, 3x²। 1 + 5x² और 1 + 3x², 1 टाइम जाएगा, 1 + 3x², ये आपका माइनस माइनस कैंसल, मिला क्या, 2x², ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 पहले लिखेंगे, माइनस में प्लस में, 1 + 2x² अपॉन 1 + 3x², और ऊपर कितना है, 1/x²,
एट एक्स टेंस टू 0। क्लियर? इसको कंपेयर करेंगे किससे मालूम? लिमिट ऑफ 1 प्लस, बोलिए, 1 बाई n, लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाई n, उसके ऊपर n बाई 1, n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू e, इससे कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, और नीचे लिखिए, जगह कम है, लिमिट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, और इधर एक्स टेंस टू 0 है, एक्स टेंस टू 0, ये इन्फिनिटी था कि 0 था? 0 है ना? दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा? है? दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा? कौन सा? अरे जो x प्लस 1 पावर 1 बाई एक्स वाला। हाँ, वो वाला लगेगा, वही लगेगा। एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पे कितना है? 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर है 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करिए? 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे क्या करेंगे? 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है ना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इससे हमने ऊपर नीचे क्या किया? मल्टीप्लाई किया। हाँ, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, और ये ले लीजिए 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर चल जाएगा, बोलिए। हाँ, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? और एक्स टेंस टू 0। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? ई मिलेगी। ई लिमिट ऑफ, इधर क्या है? 2 बाई 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, कन्फर्म, एक्स टेंस टू 0। अब एक्स टेंस टू 0 यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा इसका? ई की पावर 2। ठीक है? नहीं, अभी कहाँ, नहीं भाई, ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है? अभी कहाँ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, 18, इसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट है लिमिट ऑफ ई के पावर ए एक्स। ये बुक में है ना तुम्हारे? -1 अपॉन साइन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। इसका जो फार्मूला है लिमिट ऑफ, याद आ रहा है? ई के पावर एक्स -1 एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू व्हाट? याद है ना? चलिए, अब उस जैसा बनाने के लिए देख रहे ना, ई के पावर एक्स -1 है, क्या नहीं है? हाँ, एक्स से नीचे और एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है? हाँ, ये बात सही बोले, ए से भी करेंगे। चलो अब यही से कर देते हैं, क्या दिक्कत है?
ठीक है, तो लिमिट ऑफ ई के पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो इंटू लिमिट ऑफ एक्स बाई साइन एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो। ये तो अपने फार्मूले पे है, ये सब उसका वन आ गया और इसमें जो है कुछ चेंजिंग कर दीजिए, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ ए है, वही ए यहाँ आएगा, यस सर, ठीक है, बोथ आर सेम। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, वन, वन इंटू ए यानी ए इंटू वन, और इधर भी क्या, वन। देखिए ए आंसर आया है। सर आया। चलिए, ये हो गया आपका, शानदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। सेकंड, 18 का सेकंड। लिमिट ऑफ ई के पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू ज़ीरो। कन्फर्म। इसमें भी वही काम करिए जो हमारा फार्मूला है, लिमिट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वहाँ पे एक्स था तो नीचे एक्स है, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और एक्स स्क्वायर से आप नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू ज़ीरो इंटू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू ज़ीरो। ये इज इक्वल टू वन हो गया, ये भी क्या हो गया, वन हो गया। आंसर देखिए वन आया। चलिए, एकदम सही है। अब कौन सा है, थर्ड। थर्ड है लिमिट ऑफ थ्री के पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन टू के पावर थ्री एक्स माइनस वन एट एक्स टेंस टू वॉट, ज़ीरो। अच्छा, इसको किस फार्मूले पे लेके जाएंगे, लिमिट एक मिनट। लिमिट ऑफ एक पावर एक्स ए टू द पावर एक्स माइनस वन माइनस वन अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो जीरो इज इक्वल टू, लॉग ए बेसिक। क्यों फार्मूला गड़बड़ हो रहा है क्या, इन्फिनिटी हो क्या यहाँ पे, नहीं सही, तो फिर और वो दबा के देता। चलिए, अब इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ थ्री के पावर टू एक्स माइनस वन, ठीक, थोड़ा सा नीचे लिखिए, ठीक है, लिमिट ऑफ टू के पावर थ्री एक्स माइनस वन। ऐसा क्यों किया गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हाँ, नॉर्मलाइज। कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डू यू नो, ये सर 2x से टू एक्स से ऊपर और टू एक्स से नीचे। इधर 3x से ये हो गया आपका एक्स टेंस टू ज़ीरो। और इसमें जो है थ्री एक्स से ऊपर और थ्री एक्स से नीचे, इधर एक्स टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए, इतने का जो रिजल्ट है, लिमिट ऑफ इतने का रिजल्ट क्या है, 1 वन नहीं, सही, लॉग ए लॉग 3 बेस। हाँ, ये तो पहले एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, कंफर्म। जैसे तो इसका जो रिजल्ट आएगा बच्चों, इसका रिजल्ट टू टू 2 लॉग लॉग, 3 बेसिक। हाँ, कहाँ से थ्री, टू बेस ही ने, सर एक ही जगह लिखते हैं ना, एक ही जगह। अरे सॉरी, अब उसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, थ्री, टू लॉग थ्री बेसिक बेसी अपॉन, यहाँ पे थ्री बचा है, थ्री लॉग, 2 बेसिक हाँ, टू बेस ई, इक्वल टू
log 9 base c upon log 8 base c. अब इसके बाद जो लॉग की प्रॉपर्टी है, इस 2 को इधर लेके आइए, ठीक है, इसको भी इधर लेके आइए। तो जैसे हम जानते हैं ना कि एम लॉग एन लॉग एम को हम लिखते हैं लॉग एम के पावर एन, लिखते हैं ना, उसी तरीके से उसको इसको लिख दीजिए। इसको लिखेंगे लॉग 3 के पावर 2 बेस ई अपॉन, इसको लिखेंगे क्या, लॉग 2 के पावर 3 बेस ई। द फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका log 9 base c लॉग 9 बेस ई अपॉन, log 8 base c. यही है ना। अभी है एक और, हाँ, एक और है. एक और है। कितना मिनट हुआ इसमें? इसमें 36. 36। फोर्थ है बच्चों, लिमिट ऑफ साइन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 और लॉग एक्स, और इधर है एक्स टेंस टू 1। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको 0 ले जाइए। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, implies that limit of sin e के पावर 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन log 1 plus log 1 plus h. h at h tends to 0, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। साइन ई के पावर 1 प्लस एच। चलिए अब इसके बाद बच्चों आप जानते हैं ई के पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। इसको एक्सप्लेन करिए ई के पावर 1 प्लस एच को। तो जैसे ई के पावर x होता है, अगर हम ई के पावर 1 प्लस एच करें तो ये हो जाएगा 1 तो रहेगा 1 प्लस एच, ठीक है, 1 प्लस एच प्लस कौन, नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई के पावर एच, ई के पावर एच। देखिए इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये गलती है इसमें। ये यहाँ पे -1 है बच्चों, यहाँ पे क्या है -1 है। तो अब इसको फिर से लगाइए, स्टार्ट है ना। ये पुट x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो लिमिट ऑफ साइन ई के पावर x की जगह पे 1 प्लस एच माइनस 1 और ये -1, और नीचे है लॉग 1 प्लस एच है, ठीक, एट h टेंस टू 0। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन ई के पावर h -1 अपॉन लॉग
1 प्लस h एट h टेंस टू 0। कन्फर्म। अब इसको फार्मूला पे कन्वर्ट करिए। लिमिट ऑफ साइन, ये साइन e की पावर h माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे एक आसानी ये है कि e टू द पावर x का आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कन्फर्म। मतलब आप जानते हैं कि e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। तो e के पावर h को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो लिमिट ऑफ साइन 1 प्लस h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। ओके। और या वही करिए, साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे अच्छा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा तो h मिल जाएगा, एक h ले लेंगे। चलिए वही करिए। दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन e के पावर h माइनस 1 अपॉन e के पावर h माइनस 1, ऊपर नीचे e के पावर h माइनस 1 एट h टेंस टू 0 अपॉन लिमिट ऑफ लॉग 1 प्लस h। इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, किससे? h से और ये h से, एट h टेंस टू 0। अब इतने का रिजल्ट है बच्चों, इतने का रिजल्ट क्या होगा? लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो ये इक्वल हो जाएगा e के पावर h माइनस 1 अपॉन h आ जाएगा। कन्फर्म। किसका 1? इस पे भी अगर लिमिट आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इनटू लिमिट ऑफ e की पावर h माइनस 1 अपॉन h एट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। यानी 1/1 और इंटू 1 इज इक्वल टू क्या मिला? 1। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, जो लास्ट है। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ लॉग a प्लस x माइनस लॉग a माइनस x अपॉन x एट x टेंस टू 0। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x, और ये 1/x है, 1/x। क्लियर है ना? चलिए, ये एट x टेंस टू 0 लॉग a प्लस x अपॉन a माइनस x और 1/x। क्या करेंगे इसमें? ऐसा करिए कि 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कन्फर्म। चलिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, तो 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 प्लस a प्लस x अपॉन a माइनस x, इधर माइनस कर दीजिए। ठीक है, और नीचे x है, एट x टेंस टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, ये 1 प्लस ऐसे रहने दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस x और माइनस a प्लस x। क्लियर। जब इंटू करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, अपॉन a माइनस x अपॉन h एट h टेंस टू 0।
ए से क्या हो जाएगा, कैंसल। दिस विल गिव लिमिट ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन ए माइनस x अपॉन h एट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, लिमिट ऑफ 1 प्लस, बोलिए आपके पास फार्मूला है लिमिट ऑफ 1 प्लस x अपॉन x एट x टेंस टू 0 इक्वल टू व्हाट, नहीं लॉग में है ना, ये तो लॉग का है, लॉग नहीं नहीं यहाँ पे है तो लॉग, लॉग हम लोग छोड़ दिए हैं। लिमिट लेके चल रहे हैं यहाँ पे लॉग है, इधर अंदर ही है। लॉग है बच्चों यहाँ पे, लिमिट ऑफ ये लॉग, ठीक है, और यहाँ भी लिमिट ऑफ लॉग, ठीक, और एट एक्स टेंस टू 0 है। और फार्मूला क्या है, लिमिट ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स बाई, ऐसे थोड़ी है, 1 प्लस एक्स बाई एक्स एट एक्स टेंस टू इक्वल टू 1। तो इसको मेंटेन कर दीजिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ लॉग 1 प्लस 2x अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, इसमें क्या करेंगे 2x अपॉन ए माइनस एक्स करेंगे, तो 2x अपॉन ए माइनस एक्स से ऊपर और नीचे 2x माइनस 2x अपॉन ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और याद रखिएगा एक एक्स है जो पहले का, नहीं 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 एच है, एच कैसे, एक्स है ना, वहाँ पे आप एच लेके चल रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ये गलती से बोलना चाहिए था ना, ये आपका क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, सही। चलिए और ये है एक्स टेंस टू 0, कन्फर्म। इतने का रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जब इतने का रिजल्ट 1 आ जाएगा तो बचा क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें भी लिमिट लगाएंगे ना, लिमिट ऑफ 2 बाई ए माइनस एक्स एट एक्स टेंस टू 0, तो इज इक्वल टू अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो 2 ए माइनस 0, तो ये 1 इंटू 2 बाई ए, आंसर कितना आया है 2 बाई ए, क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज विल स्टार्ट ऑन टुमारो।